हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। यहाँ हमें क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दी हैं जिनको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के नाम से लिखा गया है। अब इन क्वेश्चन को आंसर करते हुए हमें जो है चारों रिस्पॉन्स में से एक रिस्पॉन्स चूज करना है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या दी हुई है कि वॉस्कुलर प्लांट्स डोमिनेट करते हैं वाटर को। ठीक है, फिर हमें जो सेकेंड स्टेटमेंट दी गई है क्या दी गई है, दे हैव वाइड स्प्रेडिंग रूट्स स्टोमेटा for gaseous exchange, mechanical tissue to provide support, and vascular tissue for long distance support transport systems. तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, एडेप्शंस, हम बोल सकते हैं एडेप्टेशंस ऑफ vascular plants that allow them to dominate aquatic environments. ठीक है, बेसिकली अगर हम एक वर्ड में बात करें इसके की कॉन्सेप्ट का, तो यहाँ पर है एडेप्टेशंस। ठीक है, एडेप्टेशंस वेस्कुलर प्लांट्स को जो अलाउ करता है कि वो डोमिनेट करे एक्वेटिक एनवायरमेंट्स को। अब हम बात कर लेते हैं दोनों स्टेटमेंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट की। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे क्या दी हुई है कि वास्कुलर प्लांट्स डोमिनेट करते हैं वाटर को। देखो, वास्कुलर प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि हम बोल सकते हैं फर्न्स हो गए, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, ठीक है, और वास्कुलर प्लांट की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म्स हमारे हो गए। ठीक है, ये जो है डोमिनेंट प्लांट फॉर्म्स है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। ये क्या करते हैं, एवॉल्व होते हैं स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन से, जो इनको अलाउ करता है वाटर बॉडीज के अंदर थ्राइव करने में, जैसे कि लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, या फिर इवन जो मेराइन एनवायरनमेंट्स होते हैं उनको भी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्टेटमेंट 2 की। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट 2 है वो हमसे क्या कह रही है, वो बोल रही है कि इनका क्या है, वाइड स्प्रेड रूट्स होती हैं, इंक्लूड करते हैं स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज के लिए, मैकेनिकल टिश्यू जो है वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट, और वास्कुलर टिश्यू जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। देखो, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं वो उनके अंदर बहुत सारे की फीचर्स होते हैं जो उनको अनेबल करते हैं, जो उनको इस लायक बनाते हैं कि ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट को डोमिनेट कर सके। जो वाइड स्प्रेडिंग रूट्स हैं, जैसे कि वास्कुलर प्लांट्स के पास क्या होती है, एक्सटेंसिव रूट्स होती है। ठीक है, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है जो इनको अलाउ करता है कि ये क्या कर सके, अब्सॉर्ब कर सके वाटर को, न्यूट्रिएंट को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में से। स्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज के बारे में अगर हम बात करें तो वास्कुलर प्लांट्स के पास ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं जो जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या फिर ऑक्सीजन हो गई, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में से। फिर हम बात करेंगे मैकेनिकल टिश्यू की। तो वास्कुलर प्लांट्स के पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जैसे कि जाइलम और फोइलम। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जाइलम एंड फोइलम, इसके अंदर ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो अनेबल करता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को। फिर हम बात करें अगर वास्कुलर टिश्यू की, तो वास्कुलर टिश्यू वास्कुलर प्लांट्स के अंदर, इनके अंदर भी क्या होता है, जाइलम एंड फोइलम होता है जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए इनको अलाउ करता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए अलाउ करता है, जितने भी एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए अलाउ करता है। इसीलिए अगर हम बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या हो गई, करेक्ट हो गई। तो अगर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो हमारी स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। दैट मीन्स जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट रिस्पॉन्स है, वो हमारा ए है। So this is the solution of this question. I hope you understand. Thank you. All the best.